जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक आज का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस टॉपिक में हम हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले ये जान लो कि जब भी कभी हमें जनरल साइंस पढ़ना होता है तो जनरल साइंस में हमें मेनली 4 पार्ट में फोकस करना पड़ता है। तो उसमें कौन से है? पहला तो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे जो हाइजीन है, तो हाइजीन के ऊपर यानी कि आरोग्य शास्त्र के ऊपर हमें पढ़ना पड़ता है। तो सभी चीज़ों को याद रखते समय पे हमें पहले एक एक टॉपिक को कवर करते जाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, अगर हम सभी टॉपिक को एक साथ लेके चलेंगे या फिर मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है या फिर बायोलॉजी में आने वाली जो टर्म्स है, यूज़ होने वाले टर्म्स है, तो वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है या फिर उनके नाम जो है तो ये नाम याद रखने के लिए थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जो पहला लेसन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम उससे पहले देखो तो क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो बॉडी है, जैसे कि एनिमल्स है और प्लांट है, तो इन सभी में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड है या फिर जो दूसरे घटक है, तो उनका सर्कुलेशन होना, तो क्या होता है, उनका सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन होना यानी कि क्या होता है, देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि अगर हमारे पास पानी लाना है, मतलब कि कहीं से तो भी पानी लाना है, तो हम क्या करते हैं, तो पानी लाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पानी को पंप करने के लिए एक सोर्स होना चाहिए। और फिर पानी को पंप करने के बाद में क्या है, तो ले जाने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम होनी चाहिए, पाइप की सिस्टम होनी चाहिए, यानी कि पाइप लाइन की सिस्टम होनी चाहिए। जैसे कि हम पाइप लाइन बिछाते हैं और तब जाके हमारे पास क्या है, पानी आ सकता है। तो ठीक इसी तरीके से तो यहाँ पर क्या बनती है, पाइप लाइन बनती है। तो पाइपलाइन जो है, तो पाइपलाइन में जो पानी हमें पंप करना होता है, तो पंप करने के लिए हमारे पास क्या है, मोटर रखना चाहिए, यानी कि जो पंप होता है, और उसके साथ में जो पाइप होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेट होते समय पे कौन सा मतलब कि ऐसे बॉडी के पार्ट्स है तो वहाँ पर काम करते हैं। तो ठीक है, तो बॉडी के पार्ट मतलब कि ये देखते देखते हम बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक में जितने सारे भी, जैसे कि ब्लड है, हार्ट है और उसके साथ में हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर उसके बाद में जितने सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम 1 बाय 1 उनको सभी को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त की जो परिसरण या फिर रक्त विसरण संस्था जो है, तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, बात करेंगे। सिस्टम यानी क्या होती है, तो सिस्टम यानी कि संस्था। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को यानी कि काम करने के लिए जो बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, तो उसे बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ब्लड के या फिर जो जितने हमारी बॉडी के पार्ट है, तो एक अलग अलग अपने सिस्टम में काम करते हैं। तो ठीक है, तो पहला वाला जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जहाँ पर कहीं भी ब्लड वेसल्स की स्टडी की जाती है, तो ब्लड वेसल की स्टडी को क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी। और ब्लड की स्टडी करने के लिए क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजी। जैसे कि आपको पता होगा हेमेटोलॉजी, HAEMATOLOGY, हेमेटोलॉजी, ये तो आपको पता होगा। पर आज हमें हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड के बारे में नहीं जानना है, तो आज हम हमारे टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बार जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो इसके बारे में किन्होंने बताया, तो विलियम हार्वे इन्होंने बताया। कौन थे, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे, इनको एंजियोलॉजी के फादर भी बोला जाता है या फिर सर्कुलेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। और जब उन्होंने जांच उन्होंने एक जो स्नेक है, तो स्नेक के ऊपर जांच किया और उन्होंने पाया कि जो एनिमल्स होते हैं, तो उनमें जो ब्लड फ्लो होता है, तो अपने अपने मतलब कि हर एक एनिमल में, सभी तरह के जो एनिमल्स है, तो उनमें एक जैसा ही ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एनिमल है, तो उनको कई एनिमल्स में ऐसा है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कई ऐसे एनिमल्स है जिनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इनका डिफरेंस जानते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ठीक है, तो जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसमें क्या नहीं प्रेजेंट रहता, क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इनमें ब्लड वेसल्स जो होती है, तो ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि देखो, हम कई एनिमल्स देखते हैं, जैसे कि कई क्रिएचर्स होते हैं, अगर हमने उनको तोड़ दिया या फिर उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद में उनका ब्लड जो है तो डायरेक्टली हमारे जैसा थोड़ा थोड़ा बाहर ना आते हुए फिर डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। जैसे कि
यहाँ पर देखो कैंसर, कभी आपने बिच्छू को मार के देखा है, तो बिच्छू को मारने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि उसका जो बॉडी का पार्ट है पूरी तरीके से टूट गया है और उसमें ऐसे वेन्स नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड फ्लो हो जाएगा, और ये है। और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब कि ब्लड को फ्लो करने के लिए, जैसे कि हमारे पास वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाटर की पाइपलाइन होती है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें से ब्लड पास होता है, पर हमें सिर्फ ब्लड की वेसल्स पता है। पर अब देखो यहाँ पर जितने सारे भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं तो इनमें क्या क्या होता है, तो ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक साथ रहता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, तो ये है। पर इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये मिक्स नहीं होता है बॉडी में, पर हाँ हार्ट में हो सकता है ऐसे। इसके बाद में है ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोलस्का और एंथ्रोपोडा का जो संघ है तो इनमें पाया जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि कौन से एनिमल्स आते हैं, कॉकरोच आता है, स्नेल आता है, या फिर जैसे कि कैंसर। स्नेल देखा है कभी आपने, तो अगर आपने स्नेल यानी कि जो पानी में रहता है तो अगर उसको तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद में होता क्या है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स है तो वो बॉडी के पार्ट्स में से खून नहीं निकलेगा, मतलब कि डायरेक्टली ऐसे थक्का जम जाता है, ऐसा कि हमारे बॉडी की तरह नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहता है ऐसे। और इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं कौन से एनिमल, तो रेप्टाइल्स यानी कि जैसे कि सांप हैं, जो भी सरपट मतलब कि सरपटते हैं, सरपटना मराठी में एक प्योर वर्ड है सरपटना, और एक जगह से दूसरी जगह जैसे कि वो क्या है उनके पास पैर नहीं होते, वो रेंगते हुए चलते हैं, तो उनको बोला जाता है रेप्टाइल्स। और दूसरे एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन है, हमारी सिस्टम जो है तो उसमें क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आती है, जिसमें कि मैन आता है, फिश आता है, फ्रॉग है, बर्ड है। बर्ड में भी याद रखो कि अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि बर्ड जो है तो बर्ड में कौन सी सिस्टम पाई जाती है, तो क्लोज सिस्टम में भी बर्ड आते हैं। अब यहाँ पे एक जो है संघ कौन सा, मोलस्का का, तो मोलस्का में जो मोलस्का है तो मोलस्का में हमने देखा, ठीक है, चलो जान दिया तक। इसके बाद में इनके जो टीचर थे, किनके, विलियम हार्वे के जो टीचर थे जिनका नाम था फैब्रिशियस, इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने जो हमारी वेंस यानी कि जो नस होती है, नस, तो इसका पहले खोज किया था, वेंस का खोज किया था किन्होंने, जो विलियम हार्वे के जो टीचर्स थे फैब्रिशियस, तो इन्होंने खोज किया था। अब देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में यानी कि मानवता, हम जो मानव है तो इनमें किस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले मानव की जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एक तो क्लोज है और उसमें 3 पार्ट आते हैं, कौन से, एक तो मतलब कि ब्लड वेसल्स यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यानी कि जो नस बोलते, फिर आता है ब्लड, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में से अगर ब्लड पास ही नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स क्या काम की, ऐसे। और बाद में आता है हार्ट क्या काम पे आता है, तो हार्ट यानी कि हमारा जो ब्लड है तो ब्लड को पंप करने के लिए जो होता है तो होता है हार्ट। तो इस तरीके से बॉडी मतलब कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। उसके बाद में देखो ब्लड वेसल जो है तो ब्लड वेसल बनती है 3 पार्ट से, कौन से 3 पार्ट, एक आता है कि आर्टेरी, दूसरा है वेंस मतलब कि हमारी जो नस होती है, और तीसरा होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है कि कैपिलरीज का मतलब होता है केशवाहिनी का मतलब क्या है कि जो हमारे बालों के समान जो नस होती है, जो छोटी छोटी नस होती है तो उन्हें बोला जाता है कैपिलरीज। ओके, तो आर्टेरीज जो है तो आर्टेरीज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब कि शुद्ध रक्त रहता है, और जो वेन्स होती है यानी कि जो हमारी नस होती है तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि ये जो ब्लड है इसको ही तो लाया जाएगा, कहाँ पर, हार्ट में लाया जाएगा, ठीक है, हार्ट तक लाया जाएगा। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो पंप करने के बाद में हमारे बॉडी में मतलब कि सब जगह पे एक सबसे जो ब्लड लिया जाता है या फिर ब्लड को पास किया जाता है तो उसे बोला जाता है ओर्टा का मतलब होता है कि ओर्टा का मतलब होता है कि महाधमनी, मतलब कि जिससे पूरे बॉडी में क्या किया जाएगा, ब्लड को फ्लो मतलब कि पंप कर दिया जाएगा। पर ये जो ओर्टा है तो ओर्टा आगे जाने के बाद में अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ब्रांचेस का मतलब क्या है, तो जैसे देखो ट्री है तो ट्री है और ट्री के जो अलग अलग ब्रांचेस है तो इस तरीके से क्या है, ब्रांचेस है तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो ब्रांचेस यानी कि धमनी होती है। उसके बाद में आती है आर्टेरियोल्स। आपको मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि
हार्ट में से ब्लड पास करने के बाद में या फिर हार्ट में से जब ब्लड को पंप किया जाएगा तो किस तरीके से उसका फ्लो होगा। तो कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले आएगा ओर्टा में, ओर्टा के बाद में जाएगा अलग अलग ब्रांचेस में। जो ब्रांचेस है वो छोटे छोटे आर्टेरियोल से बनी होती है, और ये जो आर्टेरियोल्स है ये हमारे थीन वॉल पे रहती है। थीन वॉल पता है, थीन वॉल यानी कि जो नाम में ही मीनिंग है, थीन वॉल यानी कि जो पतली होती है, और वॉल का मतलब होता है भित्ति का, ऐसे भित्ति का। और ये थीन वॉल है ये अलग आगे जाने के बाद में डिवाइड होती है किसमें, कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी का, कैपिलरीज का मतलब होता है कि जो हमारी बालों के साइज की जो केश वाइन होती है तो उससे बोला जाता है कैपिलरीज। ओके, तो इस तरह यहाँ तक मतलब कि वो ब्लड फ्लो होता है। पर होता क्या है, ये जो कैपिलरीज है ये फिर बाद में क्या होती है, एक आती है, और एक आने के बाद में वेन्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाती है, वेन्यूल्स यानी कि शिरिका। शिरिका का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो अगर हमने हाथ दिखा दिया तो हाथ के ऊपर ये जो दिखती है तो इसको बोला जाता है कि वेन्यूल्स। तो ये जो वेन्यूल्स है फिर बाद में इनकी जो ब्रांचेस है इनसे क्या बनेगा, वेन्स बनेगा। अब वेन्स का मतलब क्या होता है कि वेन्स का मतलब होता है कि बड़ी वाली जो वेन्स है, नस है, तो ऐसे जैसे कि हाथ काटने के बाद में जब मरते हैं तो वहाँ पर वेन्स आती है। तो ऐसे कोई करो मत, और करना भी है तो जरा जोर से काट डालो। फिर बाद में आती है वेन्स के बाद में आती है वेना कावा। वेना कावा का मतलब क्या है, तो वेना कावा का ये जो है वेना कावा फिर से जाके कनेक्ट होती है ओर्टा से, मतलब कि फिर आगे जाने के बाद में ओर्टा बनती है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अगर ब्लड का जो फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो होते समय पे किस तरीके से होगा, तो कैसे होगा, सबसे पहले बार आएगा ओर्टा में, ओर्टा के बाद में अलग अलग ब्रांचेस में, ब्रांचेस के बाद में आर्टेरियोल्स में, उसके बाद जाएगा थीन वॉल में, और जाएगा हमारी जो भी सेल वॉल्स होती है, सॉरी कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज का मतलब क्या है यहाँ पर, कैपिलरीज का मतलब होता है यहाँ पर कि जो हमारी छोटी छोटी बालों के साइज की जो नस होती है, तो ऐसे। और फिर बाद में कैपिलरीज भी एक आते हैं, कैपिलरीज एक आने के बाद में वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स एक आते हैं, एक आने के बाद में वेन्स बनती है, और इस तरीके से यहाँ पर वेना कावा फिर से ब्लड क्या किया जाता है, यहाँ पर वापस लिया जाता है, फिर पंप किया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर होता क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पास हो जाएगा फिर उसको लेना पड़ेगा, और जब लेंगे तो लेने वाला जो मतलब वापस आने वाला जो ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड है। तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि शुद्ध रक्त, शुद्ध। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ब्लड का फ्लो होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे ब्लड के बारे में, तो यहाँ पर किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है और ब्लड में कौन से कंटेंट होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।